अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन इन्वर्टर्स की क्या क्या खसूसियात हैं, ये कितना लोड उठा सकते हैं और आया इनकी एफिशिएंसी कैसी है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास तीन किस्म के ब्रांड इस वक्त पड़े हुए हैं। सबसे पहले टॉप के ऊपर हमारे पास एम एनश्योर कंपनी का इन्वर्टर पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ये किंगवा कंपनी का इन्वर्टर पड़ा हुआ है जो कि 1500 वाट में है। एम एनश्योर कंपनी का 1000 वाट में है, और सुपर वर्ल्ड के नाम से हमारे पास एक इन्वर्टर है जो कि 500 वाट में है। बहुत सारे लोगों के पास इतना बजट नहीं होता कि वो बड़े बड़े इन्वर्टर्स को परचेज कर सकें, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप डीसी टू एसी कोई भी अपना लोड चलाना चाहते हैं, एसी का, अपने लैपटॉप को चार्ज करना चाहते हैं, अपने घर की लाइटों या पंखों को चलाना चाहते हैं, मगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप एक नया यूपीएस ले लें, तो उसके लिए ये इन्वर्टर्स सबसे बेस्ट है। अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले इन इन्वर्टर्स को ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। जी दोस्तों, सभी इन्वर्टर्स को हमने ओपन कर लिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास श्योर कंपनी का इन्वर्टर आता है। बहुत ही फेमस मॉडल है, बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, चलने में भी अच्छा है, लॉन्ग लाइफ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी आपको यहाँ पर आउटपुट की सॉकेट देखने को मिलती है, ऑन ऑफ का बटन है, दो आपको इंडिकेशन एलईडीज देखने को मिलती हैं, एक फॉल्ट की और एक पावर की इंडिकेशन एलईडी है। बैक साइड के ऊपर आपको एक एग्जॉस्ट फैन और यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी के कनेक्शंस करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ये इन्वर्टर 1000 वाट को सपोर्ट करता है। इसके बाद जनाब दूसरे नंबर पर मेरे पास आ जाता है सुपर वर्ल्ड के नाम से एक इन्वर्टर जो कि 500 वाट की रेंज में आप लोगों को देखने को मिलता है। सेम टू सेम वही चीज है जो कि एम एनश्योर कंपनी वाला इन्वर्टर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास किंगवा का इन्वर्टर आ जाता है, किंगवा 1500 वाट। ये 1500 वाट सपोर्टेड है। यहाँ पर बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं। बाकी तो इन्वर्टर तकरीबन वैसा ही है जिस तरह के दूसरे इन्वर्टर थे। इसमें सिर्फ एक चीज का एडिशनल ऐड कर दिया गया, यहाँ पर 2 फ्यूज लगा दिए गए हैं जो कि इसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा किंगवा में एक और मॉडल आता है जो कि फ्यूज के बगैर होता है। ये भी सेम टू सेम वही चीज है, 1500 वाट को सपोर्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि ऐसे इन्वर्टर जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जैसा कि ये एक इन्वर्टर 1000 वाट का है, इसके ऊपर ये लिखा है कि 1000 वाट का है, मगर एक्चुअल में ये 1000 वाट के होते नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्मार्ट सॉकेट को रखा है जिसके जरिए हम इसके वाट को चेक करेंगे कि आया ये मैक्सिमम कितने वाट का लोड उठा सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इन इन्वर्टर्स की प्राइस रेंज की, तो ये जो 500 वाट वाला इन्वर्टर है इसकी प्राइस तकरीबन 1300 रुपया है। इसके अलावा ये जो एम एनश्योर कंपनी का इन्वर्टर होते हैं ये महंगे होते हैं, चलने में अच्छे हैं, इसलिए इसकी प्राइस ज्यादा होगी। 2500 रुपया तकरीबन इसकी प्राइस है 1000 वाट की। और इसमें ये जो किंगवा 1500 वाट वाला है इसकी प्राइस 2000 रुपये है। ये मैं एक एस्टिमेट प्राइस आपको बता रहा हूँ। वक्त के साथ प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, जिस तरह के डॉलर के ऊपर हमारी इकोनॉमी चल रही है, डॉलर बढ़ेगा तो इनकी प्राइसेस भी अप हो जाएंगी। सभी प्रोडक्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप इनका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आती तो जो डिस्प्ले के ऊपर नंबर चल रहा है इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आप कांटेक्ट करके इन इन्वर्टर्स को अपने घर मंगवा सकते हैं। तो हम इन इन्वर्टर्स को बारी बारी इस बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसके ऊपर आउटपुट के ऊपर लोड डाल के चेक करेंगे कि आया ये कितने मैक्सिमम वाट को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस बैटरी को चार्जर के साथ भी कनेक्ट कर दिया ताकि ये बैटरी लो होने से इसके ऊपर बजर ना आए। हमने इस वक्त श्योर कंपनी के 1000 वाट के इन्वर्टर को कनेक्ट किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर इस इन्वर्टर के आगे एक स्मार्ट सॉकेट को लगा दिया है जो कि हमें ये डिस्प्ले करेगी कि आपके आउटपुट के ऊपर कितना लोड चल रहा है। आगे हमने एक एक्सटेंशन लगा दिया ताकि जिसके अंदर हम ये सारे लोड्स को लगाकर अटैच कर सकें। मैं अभी इस इन्वर्टर को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने एक 200 वाट के बल्ब को अटैच किया है। यहाँ पर आप इसके वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर लोड को मजीद इंक्रीज करते हैं, दूसरे 200 वाट के बल्ब को भी टर्न ऑन कर देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने 2 बल्ब्स को अटैच किया है, तो स्मार्ट सॉकेट के ऊपर लोड को भी चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 400 वाट आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ पर इसने इन 2 बल्ब्स को तो टर्न ऑन कर दिया। मैं यहाँ पर इस हेयर ड्रायर को भी ऑन करता हूँ। मैं अभी इसके हीटर को टर्न ऑन कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर लोड ज्यादा डाला ये ट्रिप हो गया है। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हमने इसके ऊपर लोड डाला तो ये ट्रिप कर गया था। हमने ये चेक करना है कि मैक्सिमम कितना लोड इसके ऊपर डाला जाए तब जाके ये ट्रिप होता है। तो उस केस में आपने फोकस रखना है स्मार्ट सॉकेट के ऊपर। मैं एक बल्ब को टर्न ऑन कर देता हूँ और इसके हीटर को ऑन कर देता हूँ।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.1 एम्पेयर इस वक्त कंजम्पशन है, 300 वाट तकरीबन लोड चल रहा है। मैं लोड को मजीद इंक्रीज करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि 614 वाट इस वक्त इसके ऊपर कंटिन्यूस चल रहे हैं। जैसे ही मैं लोड को मजीद इंक्रीज करूंगा ये ट्रिप कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि 6 से 650 वाट तक का ये लोड बर्दाश्त कर सकता है। और इस इन्वर्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन रखी गई है। दोनों इंडिकेशन एलईडीज आप लोगों को ग्लो करती दिखाई दे रही हैं। जब तक आप इसे रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये जनाब आपको दोबारा से पावर नहीं देगा। सो हम दोबारा से इसको टर्न ऑन कर देते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये नॉर्मल हो चुका है। सो इसका मतलब ये है कि श्योर कंपनी का 1000 वाट वाला इन्वर्टर 650 वाट तक के लोड को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज्यादा का अगर हम लोड इसके ऊपर डालते हैं तो ये बंद हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज क्लियर करता चलूं कि ये बेसिकली इन इन्वर्टर्स को रेजिस्टिव लोड को ड्राइव करने के लिए बनाया जाता है। अगर आप इसके ऊपर इंडक्टिव लोड मतलब ज्यादा पंखे चलाएंगे तो ये इसकी लाइफ कम हो जाएगी। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 1 या 2 से ज्यादा पंखे कभी भी इस इन्वर्टर के ऊपर ना चलाएं। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टिव लोड इसके ऊपर यूज करें, क्योंकि इंडक्टिव लोड जो होता है उसका स्टार्टिंग टार्क ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी एफईटीज के ऊपर उसका असर पड़ता है। अभी दोस्तों यहाँ पर बारी आ जाती है इस 500 वाट के इन्वर्टर को टेस्ट करने की। मैं इसे टर्न ऑन कर लेता हूँ। हमने इसके साथ अभी 200 वाट के बल्ब को अटैच किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारा लोड टर्न ऑन होता है तो इसके अंदर से हल्की सी बजर की आवाज आती है और ये हमारे लोड को टर्न ऑन कर देता है। इस वक्त हमारा एक बल्ब चल रहा है जिस स्मार्ट सॉकेट के ऊपर हमें ये शो हो रहा है कि 200 वाट का लोड आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लोड को इंक्रीज करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं अभी हमने इस हीटर के ब्लोअर को ऑन किया है तो 256 वाट इसके ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। अगर जैसे ही थोड़ा सा लोड भी इसके ऊपर इंक्रीज होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा और ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम तकरीबन 300 वाट तक के लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अभी दोस्तों बारी आ जाती है किंगवा के 1500 वाट वाले मॉडल को टेस्ट करने की। तो यहाँ पर मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूँ। इसके फैन की जो आवाज है दूसरे इन्वर्टर्स की निस्बत थोड़ी सी कम है। यहाँ पर ये टर्न ऑन हो रहा है। इस साइड पे हमने इसके साथ 200 वाट के 2 बल्ब्स को अटैच किया है। इस साइड पे हमने हेयर ड्रायर को इसके साथ अटैच किया है। फुल रोशनी के साथ ये चल रहे हैं। इस वक्त 400 वाट तक का लोड हमने इसके ऊपर डाल दिया है। 400 वाट बिल्कुल ठीक तरह से चल रहे हैं। मैं इसके ब्लोअर को ऑन कर देता हूँ। इसका ब्लोअर तकरीबन 50 वाट कंज्यूम करता है। तकरीबन 424 वाट इस वक्त हमारे पास शो हो रहे हैं कि 424 वाट का लोड आपने इसके ऊपर डाल दिया है। मैं अभी इसके हीटर को टर्न ऑन कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैं इसके हीटर को टर्न ऑन करता हूं तो हमारा सारा लोड दोबारा से बंद हो जाता है और इसके ऊपर इंडिकेशन एलईडी हमें ये शो हो रही है कि आपने इसे ओवरलोड कर दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 500 वाट के करीब हमने इसके ऊपर लोड डाला था तो ये इन्वर्टर ब्लिंकिंग करने लग गया है कि ओवरलोड है। इसका मतलब ये है कि ये वाला इन्वर्टर सिर्फ 500 वाट तक का लोड उठा सकता है। चाहे इसके ऊपर 1500 वाट लिखा हुआ है मगर इसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि ये 1500 वाट तक के लोड को उठा सके। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस लास्ट वाले मॉडल को टेस्ट करने की। तो हमने इसको ऑलरेडी टर्न ऑन कर दिया था। एक बल्ब और एक हीटर इसके ऊपर अटैच कर दिया है हमने। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर 550 वाट का तकरीबन लोड चल रहा है। हमने अभी अपने हीटर को फुल स्पीड के ऊपर इसके ऊपर चालू कर दिया है। 3 एम्पेयर तक का लोड हमने इसके ऊपर डाल दिया है और 600 वाट का लोड इस वक्त इस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 600 वाट तक का लोड इजीली इसके ऊपर चल रहा है। अगर हम इससे ज्यादा लोड इसके ऊपर डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने बारी बारी इन सभी इन्वर्टर्स को टर्न ऑन करके आप दोस्तों को दिखाया कि ये कितने वाट का लोड बर्दाश्त कर सकते। मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इनको लॉन्ग लाइफ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कभी भी इनको ओवरलोड ना करें या इसके ऊपर इंडक्टिव लोड को ना चलाएं। आप अपना लैपटॉप इससे चार्ज कर सकते। इसके अलावा आप अपने मोबाइल्स वगैरह इससे चार्ज कर सकते हैं। इमरजेंसी की सूरत में लाइट्स वगैरह इसके साथ ऑन कर सकते हैं या हेयर ड्रायर वगैरह इसके ऊपर चला सकते हैं। उस केस में ये इन्वर्टर बिल्कुल ठीक तरह से काम करेंगे, लॉन्ग लाइफ चलेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर लोड ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे, ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे तो ये हीट अप होने की वजह से जल्दी खराब हो जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।